पंकज, हे घे तुला, जा पळ. आलास तू? हो आलो आई. मीनाक्षी, ये क्या है मीनाक्षी? ये श्वेता से कितने काम करवाओगी तुम? ये लो, साली है हमारी वो, और साली मेहमान होती है. अरे मेहमान कशाला, इसीच घर की है वो, और सारा काम सीख लेगी तो ससुराल जाके उसी के काम आएगा. ताई, मैं ससुराल नहीं जाएगी. नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ. सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की सच्ची घटनाएं. आज की घटना है महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर की. श्वेता और मीनाक्षी बहनें थी. श्वेता अपनी बहन और जीजा के साथ रहती थी. काफी कोशिशों के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिसे लेकर बड़ी बहन काफी परेशान रहती थी. लेकिन श्वेता अपनी जीजा के इस तरह करीब क्यों हो रही थी, और ये सब कुछ देखकर भी मीनाक्षी क्यों खामोश थी? आखिर कैसे रिश्ते थे और क्या अंजाम होने वाला था रिश्तों की इस उलझन का? आइए देखते हैं. अरे आई बाबा, आ गए आप लोग. आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए. मीनाक्षी, मीनाक्षी आई बाबा आ गए. नमस्ते, बसा ना. आई बाबा, प्रणाम. अरे जीती रहे. कैसी हो आई? श्वेता कैसी है? ठीक हूँ. ये सुंदर लग रही है. बस क्या ताई, तेरी जितनी थोड़ी ना. ऐसे नहीं बोलते. अरे मीनाक्षी, चाय पानी का बंदोबस्त कर दो. जी दादाजी, आप मेरे लिए आम नहीं लाए? अरे बेटा, मी विसरलो. क्यों रे पंकज, तुझे यहाँ आम खाने को नहीं मिलता जो तू उनसे मांग रहा है? अरे आई जाने दे, बच्चा है वो. और वैसे भी अपने नाना से ही तो मांग रहा है. चल. और बताइए, श्वेता को देखने लड़के वाले कब आ रहे हैं? 17 में तो लड़के देख देख कर इसके लिए परेशान हो गए, लेकिन कोई बात बनी नहीं रही थी. 4 बार लड़के वालों ने नापसंद किया. बहुत मुंह खोलते हैं लोग. सारे हमारे जैसे थोड़ी होते, जो भी दिया लड़की को चुपचाप रख लिया. हाँ आई, ताई, तेरी सास फिर शुरू हो गई. चुप कर, मेरी सास है वो. अब मुझे पता है वो क्या आगे बोलने वाली. नासिक में बहुत सारे लड़के हैं जो दहेज बिल्कुल नहीं चाहते, मगर उनकी एक शर्त होती है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए. अगर हमारी श्वेता थोड़ी सी पर सुंदर हंसती ना, थोड़ी सी, तो हमारे मंदिर में जो संस्था बनी है ना, उनसे बात चल. मगर श्वेता, आई को चाय दे दे. आई, तू बिल्कुल चिंता मत करना. पापा ने चाहा ना तो हमारी श्वेता को राजकुमार मिलेगा. हाँ हाँ, क्यों नहीं. अरे पक्या, हाँ जी. जरा उस तरह तैयार करना. राम राम साहेब. हाँ राम 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 राम. माल आणला ना? हाँ आणला ना माल है बघा. हाँ रखो रखो उधर रखो. ये पक्या, हाँ देख तो जरा, ये माल गिन ले और स्टॉक घर पे छोड़ के आना. काय देतो मी. हाँ राम 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 राम.
बिल्कुल बराबर है उस्ताद जी। हेलो। आहो, आप अभी तक दुकान पे हैं? हाँ मैं दुकान में ही हूँ, बोलो। जल्दी आइए ना, श्वेता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। चलो चलो तुम फोन रखो, मैं अभी घर पे आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा पक्या सुन, तू इनका दाढ़ी बना और दुकान बराबर से संभालना। मैं अभी घर पे जाता हूँ क्योंकि अपनी श्वेता है ना, उसको देखने को लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है? तो दुकान बराबर संभालना। ठीक है उस्ताद। पता है वो जो सीरियल में आती है ना, अब वो कौन सी लड़की एकदम उसके माफिक दिख रही है। वो जो हीरो की माँ है। चुप कर, हीरो की हीरोइन। पता है मैंने ना बाहर लड़के को देखा है, एकदम हीरो की तरह दिख रहा है। अरे श्वेता, तू इतनी मायूस क्यों हो गई? क्या करूँ ताई, ये 5वीं बार है। हर बार कोई ना कोई दहेज को लेके मना कर देता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। काश ताई मैं आपकी जितनी सुंदर होती। चुप कर, पगली कहीं की। ऐसा नहीं बोलते। सुंदरता मन की होती है, बाहर की सुंदरता तो खत्म हो जाती है। मेरी सास को नहीं देखा? दिन भर बड़बड़ 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 करती रहती है। क्या होता है? कुछ नहीं, मैं देखती हूँ। श्वेता, मैं अभी आती हूँ। हाँ होता है। क्या होता है? लड़के वाले कहाँ गए? ये फोटो देख के ही दहेज की रकम बढ़ा दी उन्होंने। मैं तो कहती हूँ लड़की सुंदर ना हो ना तो दहेज का इंतजाम पहले से ही करके रखना चाहिए। वो लोग दहेज के चक्कर में चले गए, ऐसे में इसकी शादी ना होती। हाँ काय करूं तुझे, काय करूं? कहाँ भेजो तुझे मैं? क्या करूं तेरा? तुम मर क्यों नहीं जाती? जो भाग जा कहीं किसी के साथ। हाई काय करते? अरे दिमाग फिर गया तेरा। क्या करूं मैं, क्या करूं? हमारे सिर का बोझ ढोना तो पड़ेगा ही। या तो तू ही कहीं भाग जा या मैं तेरा कुछ कर दूंगी। आई कहीं नहीं जाएगी वो। श्वेता कहीं नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। आज से इसकी शादी की जिम्मेदारी मैं और इसके जीजा लेते हैं। विठ्ठला झालं कल्याण। हाँ। दहेज लेना और देना कानून और सामाजिक दोनों तरह से अपराध है, लेकिन फिर भी खुलेआम जारी। जिनके पास पैसा है वो अपनी लड़कियों की शादी में दहेज देते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें देने पर मजबूर किया जाता है। जब समाज में परंपराओं के नाम पर ऐसी कुप्रथाएं पाली जा रही हो तो उसकी कीमत कमजोर और निर्दोषों को चुकानी पड़ती है। श्वेता के साथ भी यही हो रहा था। दहेज ना होने के चलते उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और अगर सही उम्र में बेटी की शादी ना हो तो गरीब परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर भी परेशान रहता है। लेकिन इसी सब के चलते श्वेता की माँ उसे जिम्मेदारी से ज्यादा एक बोझ की तरह देख रही थी। आखिरकार उसकी बड़ी बहन और जीजा ने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया, लेकिन इस फैसले का अंजाम क्या होने वाला था? भाव, वो कल आपकी साली को लड़के वाले देखने आए थे ना, सब अच्छे से हुआ क्या? अरे नहीं ना, वो भी दहेज के लालची निकले। मैं क्या बोलता हूँ, तेरी नजर में ना कोई अच्छा लड़का रहेगा अपनी बिरादरी का, तू बोल दे।
क्या भाऊ? मैंने तो अपनी माँ को बचपन में ही बोल दिया था कि मैं दहेज नहीं लेगा। अबे मैंने तेरे को बोला कि तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का रहेगा तो बताना, समझा? चल जा अपना काम कर, चल चल। अरे श्वेता, तुम कैसे? और मीनाक्षी कहाँ है? भाऊजी वो पंकज को लेने स्कूल गई, मैं यहाँ आई। अगर आपको बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती। अरे नहीं नहीं, अरे रुक, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे भी उस्ताद, साली तो आधी घरवाली होती है ना। तू जाना, जा खाना खाने की तैयारी कर, जा अखबार ले, चलो अंदर खाना खाते। तो क्या तू भी लेना? अरे नहीं, मैं भी जाएगा ना खाने को। अरे ले खाना, भाऊजी कुछ बोलेंगे नहीं, मैं बोल रही है ना खा। हाँ भाई, अब साली ने बोल दिया है, बैठो खाना खाने। अभी मैं जरा गाय को डाल के आता हूँ। मस्त बना है। कौन बनाया? मैं बनाई। तेरे हाथ में ना जादू है। इससे भी तेरा लगन होगा ना, क्या किस्मत होगी उसकी। मेरे को मालूम है, कल फिर से एक लड़का रिश्ते के लिए मना करके गया, पर दिल छोटा ना कर, मेरे से पूछ। तू बहुत खूबसूरत है, सच्ची, आई शपथ। क्या हुआ आई शपथ? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं भाऊजी, वो मैं खाना बना के लाई थी ना, हाँ। तो पकिया को पसंद आया। अच्छा भाई, पकिया हमारी साली खाना तो बहुत अच्छा बनाती। भाऊजी जब तक आप लोग खाना खा लीजिए तब तक मैं इधर ही रहती है। नहीं नहीं, तू क्यों रुकती है? तू एक काम कर, तू घर चल जा। ये पकिया है ना, दुकान का सामान छोड़ने घर पे आने वाला है, तब ये डब्बा भी छोड़ देगा। क्यों? ठीक है ना? हाँ जाओ श्वेता तुम। जवान पोरीला घरात ठेवलं ते चांगलं नाही केलं तू। आई मेरी छोटी बहन है, उसे सड़क पे तो नहीं फेंक सकती ना। जवान पोरगी चिंगारी की तरह होती है, हवा लगते ही आग बनकर जला देती है। उसको अपने घर में रख लिया तूने? अरे जिससे कोई शादी नहीं करता उसको तूने अपने घर में रख लिया। धन्य हो तुम, धन्य हो। आई मुझे मेरी बहन पे पूरा विश्वास है, चलो डॉक्टर के पास। पर दिल छोटा ना कर, दिल छोटा ना कर, मेरे से पूछ, मेरे से पूछ। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बाती का एक है, बस एक बार देखने दे।
सच्ची बहुत खूबसूरत है तू। मैं हाथ नहीं लगाएगा, हाय शपथ। मेरे को बताना है तेरे को कि तू कितनी ब्यूटीफुल है। तेरा ना फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बार तो भरोसा कर। नहीं, कोई बात नहीं, चलता है मैं। बहुत मस्त लगती है तू, कसम से। तेरा रंग गोरा नहीं है लेकिन फिर भी क्या झकास दिखती है तू। वो करीना कैटरीना सब तेरे सामने में चाय कम पानी है, हाय शपथ। एक बार छू लूं, बोला ना बहुत खूबसूरत है तू। विठल बाबू कुछ मत बोलना, वहीनी कुछ मत बोलना। ताई मेरे को माफ कर दे, फिर से गलती हो गई ताई। मुझे ना लगता है कि हमें श्वेता की शादी कर देनी चाहिए। पता नहीं, ऐसे लग रहा है कहीं वो बहक ना जाए। क्यों, क्या हुआ? वो आज दोपहर को ना घर पे पकिया आया था, उसके कमरे में घुस गया। अच्छा, क्या किया उसने? अभी साले की खबर लेता हूँ। नहीं, सुनो, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ही उसे डांट दिया और वो चला गया। अगर तुमने उससे कुछ भी बात की ना तो बदनामी तो हमारे घर की होगी ना। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, बस अब ये सोचना है कि कैसे जल्द से जल्द श्वेता की शादी हो जाए। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम किसी के भी साथ ऐसे बांध नहीं सकते ना उसको। चलो, क्या करना है हम कल सोचेंगे। सारी रात क्या ऐसे ही बिताएंगे? तुमको ना आजकल बहुत चढ़ता है, मुझे नहीं करना है इतना। अरे अरे आओ ना। बाहर सब सो रहे हैं, कोई आ जाए। हटो। सब सो रहे, कोई नहीं जग रहा। श्वेता बाहर सो रही है, बेटा। अरे यहाँ पास में तो है। अच्छा ठीक, एक सेकंड रुको। आओ। श्वेता, देखना इस बार सब सही होगा। ताई, अगर हर बार की तरह इस बार भी लड़के वाले ने मुझे पसंद नहीं किया तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। नहीं श्वेता, अब देखना सब ठीक होगा। ऐसी बातें नहीं करते, बस
तो खुद पे भरोसा रख, सब ठीक होगा। ताई, सबको गोरी लड़की चाहिए जो मैं हूं नहीं। एक मिनट, अब देखना तुम एकदम गोरी लगोगी। अब कोई तुम्हारे लिए मना कह ही नहीं पाएगा। देखो कितनी सुंदर लग रही हो। चलो अच्छा। अरे हे काय, ये लड़की तो गोरी नहीं है। मीनाक्षी, तूने हमें बताया नहीं कि तेरी बहन खूबसूरत नहीं है? धोखा किया है तूने हमारे साथ। चलो जी। अरे नहीं, एक मिनट, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक लड़की की खूबसूरती आप रंग से आंकती हैं? अरे खूबसूरती तो मन की होती है। मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, उसे ना सारा काम आता है, खाना पकाना, कढ़ाई, सिराई, बुनाई सब आता है। और अंकल जी 12वीं पास है वो, 12वीं पास। और बताए अंग्रेजी तो पटर पटर बोलती है। एक मिनट बोल के दिखाएगी। श्वेता, श्वेता वो तो अंग्रेजी में क्या बोलती है? बोल, वो तो क्या बोलती है प्यारा सा अंग्रेजी में, बोल के दिखा। अभी बोलेगी काकी। ये जो है ना, ये समोसा देखिए, ये कितना अच्छा, ये श्वेता ने बनाया है अपने हाथों से। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। आप सबको वो बहुत खुश रखेगी। बस ताई, ये समोसे मैंने नहीं बनाए। नहीं, ये इसीलिए पता। सबको सुंदर और गोरी लड़की चाहिए, पर मैं सुंदर नहीं है ताई। शायद मेरी जगह इस दुनिया में ही नहीं है। श्वेता, अरे सुनो तो, अरे सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बहन बहुत अच्छी है, आप सबको बहुत खुश रखेगी। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरी बात तो सुनिए ना। आई 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 मीनाक्षी, आई मौसी। क्या हुआ श्वेता को? ऊपर श्वेता, क्या हुआ? मौसी श्वेता! ऊपर। श्वेता, श्वेता मेरी बात सुनो, नीचे आ जाओ। श्वेता, श्वेता, श्वेता रुको। श्वेता मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। चलो नीचे चलो। श्वेता कुछ मत करो, श्वेता पीछे हो जाओ। श्वेता नीचे चलो। श्वेता, सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। श्वेता चलो नीचे, हाथ दो मुझको। देखो ऐसा मत करो श्वेता। श्वेता मेरे पे भरोसा रख, नीचे चल। श्वेता हाथ दो, नीचे चलो। चलो मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ। चलो मैं कह रहा हूं ना, आ जाओ, आ जाओ। श्वेता रो मत, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हाँ, इसके आगे करेगी तो ऐसा नहीं करेगी ना? करोगी ऐसा? श्वेता की उम्र थी सपने देखने की, लेकिन बार बार लड़के वालों के ठुकराने से वो निराश हो चुकी थी। बड़ी बहन मीनाक्षी से उसके बहकते कदम नहीं देखे जा रहे थे और इसके लिए उसने छोटी बहन को दोष भी नहीं दिया। ये सब देखकर मीनाक्षी अपनी छोटी बहन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इसीलिए वो जल्द से जल्द उसकी शादी करा देना चाहती थी, लेकिन ना हाथ में दहेज के लिए पैसे और ना ही कोई सही लड़का। तो आखिर ऐसे में उसे कौन सा रास्ता दिखाई देने वाला था?
तेरा जीजा तुझे कैसा लगता है? बोल। शादी करेगी विट्ठल से? शादी करेगी विट्ठल से? शादी करेगी विट्ठल से? शादी करेगी विट्ठल से? बोल, करेगी शादी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं अपनी साली से शादी करूंगा? मेरी बहन से कोई शादी नहीं कर रहा। मेरे माता पिता दहेज भी नहीं दे सकते, और अगर दे भी दिया तो क्या वो लोग उसे खुश रखेंगे? देखो मेरी बात सुनो, मैंने श्वेता से बात कर ली, वो मान भी गई है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे वाह, दिक्कत कैसे नहीं? क्या कह रही है तू? मेरे बेटे की जिंदगी खराब करना चाहती है तो? नहीं, मैं तो बस अपनी बहन की खुशियां मांग रही हूँ। और एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सत्यानाश! विट्ठल को अपनी पत्नी के सामने मजबूर होकर श्वेता से शादी करनी पड़ी। ताई, ये जिंदगी तेरे नाम है ताई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तेरे से क्या कहूँ। कुछ मत कह, अब विट्ठल का ख्याल तुझे रखना है। याद रखना, वो तुझे बहुत प्यार करेंगे। हाँ, उसे रात में प्यास लगती है, कमरे में पानी हमेशा रखना। हाँ, होता है। और उसके पैर भी दबा देना, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। ये तो शुरुआत है बर्बादी की। कहते हैं सबसे ज्यादा बुरा उन्हीं के हाथों होता है जो हमारा सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। मीनाक्षी के इरादे बेशक नेक थे, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं था। उसने अपनी बहन को शादी का सुख देने के लिए अपने पति और अपने प्यार की कुर्बानी दी, पर उसने एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी थी जिस पर खुशियों की इमारत कभी नहीं बन सकती थी। उसके इस कदम से एक हंसता खेलता परिवार अचानक से बिखरने लगा था। मीनाक्षी ना चाहते हुए भी श्वेता की आंखों में खटकने लगी थी। विट्ठल जहां अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ खुश रहता था, अब दो बीवियों के बीच उसकी जिंदगी उलझ गई थी। ऊपर से ये एक गैर कानूनी शादी थी। एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करना, यानी कि आईपीसी सेक्शन 494 के तहत बाइगामी का गुनाह किया था विट्ठल। भले ही श्वेता से उसकी शादी मीनाक्षी की मर्जी से हुई थी, लेकिन फिर भी उसका दिल श्वेता को अपनी पत्नी मानने को तैयार ही नहीं था। क्या बात है उस्ताद जी, अभी तो दो दो बीवी है और आप मेरे साथ बैठ के इधर रात रात भर। क्या दो बीवियों का साथ निभाना आसान बात नहीं है। अरे उस्ताद जी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? दारू अंदर, इंसान सिकंदर, और आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है।
एक रात बहनी के साथ और एक रात श्वेता के। नहीं रे, ऐसा नहीं होएगा कभी। देखो अरे मैं श्वेता को वो नजर से नहीं देखता। राज सी मीनाक्षी, मुझे छोड़ के मत जाओ मीनाक्षी। बेटा मैं तुझसे बात करता हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुमने इतनी शराब क्यों पी है? मीनाक्षी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ मीनाक्षी, और मुझे तुझसे ही प्यार चाहिए मीनाक्षी। मीनाक्षी, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सब तूने क्या किया? ऐसा क्यों किया मीनाक्षी? मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। मीनाक्षी आ गई। मीनाक्षी आ गई। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीनाक्षी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीनाक्षी। मैं श्वेता को कुछ नहीं दे सकता। तू भी मेरी पत्नी मीनाक्षी। मीनाक्षी, 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 मीनाक्षी नहीं हूँ। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ताई। श्वेता, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। आज ये मेरी हालत है, उसकी जिम्मेदार तू है। सिर्फ तू। मुझे मेरे पति का प्यार चाहिए बस, समझे? श्वेता, मेरी बात तो सुन। श्वेता, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मीनाक्षी। मैं श्वेता को कुछ नहीं दे सकता। कुछ नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कब सोचा ही नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जानता है मैं कि तेरा पति तुझे छूता भी नहीं है। सब बताया मेरे को, और छुएगा भी नहीं। पर मुझे ना तू एकदम चिकनी लगती है, एकदम मस्त। मालूम नहीं उस्ताद जी को तेरे अंदर वो दिखता ही नहीं। उस्ताद जी को तो मीनाक्षी भाभी में सब कुछ दिखता है, तेरे को क्यों देखेंगे? लेकिन मेरे लिए ना तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, सबसे सुंदर। आगे बढ़ूं मैं? तू बोलेगी तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। चल, कोई बात नहीं, चलता है।
गाना बार बार चलने दे। देवा, क्या कर दिया मैंने? इसको भी अभी जाना था। पक्या जल्दी उठ। पक्या भाग यहाँ से। जाओ। क्या भाग यहाँ से। हेलो, क्या? अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर सबकी खुशी चाहने वाली मीनाक्षी की मौत हो चुकी थी। क्या वजह थी उसकी मौत की? क्या वो आत्महत्या थी या हत्या? क्योंकि उसे इस शादी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही उसका कोई दुश्मन था। क्या उसकी मौत का ताल्लुक इस जीजा साली की शादी से था या किसी बाहर वाले से? क्या कारण था उसकी मौत का? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी मीनाक्षी को समझ नहीं पाया। अगर समझ पाता तो खुदकुशी नहीं करती। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये खुदकुशी का मामला है, क्योंकि मीनाक्षी का गला उस तरह से कटा हुआ था। ऐसे कोई भी अपना गला नहीं काट सकता उस तरह से। आपको किसी पर शक है? वो पक्या, वो बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। जब से मीनाक्षी की मौत हुई है वो गायब है। और मीनाक्षी ने मुझे बताया था कि पक्या और उसका कुछ झगड़ा हुआ है। पुलिस विट्ठल के बताए पते पर पक्या की तलाश करने लगी, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। वक्त बीतता जा रहा था, हफ्ते से महीने, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पक्या आखिर कहाँ गायब हो गया था। कुछ पता चला? कुछ नहीं। देखिए, ऐसे परेशान होने से ताई वापस तो नहीं आ जाएगी ना। उसे भूलने की कोशिश कीजिए। ताई का सपना था कि हम दोनों एक हो जाएं। ठीक है, अगर आप मुझे नहीं अपना सकते तो छोड़ाइए मेरे मायके। तुम्हें गाना बहुत पसंद है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि ये दिल की बातें करती है। जैसे मैं करता हूँ। हाँ,
अच्छा एक बात बताओ, जब मैं मीनाक्षी को ऐसे पकड़ता था तुम्हें बहुत बुरा लगता था ना? बहुत बुरा लगता था, लेकिन ताई अब हमारे बीच नहीं है। और ताई का सपना था कि हम दोनों एक हो जाए। हाँ, उसके सारे सपने मैं पूरे करूंगा। सच? अच्छा जरा ये गाना गा के सुनाओ। उस दिन भी यही गाना चल रहा था ना? किस दिन? उसी दिन जिस दिन मीनाक्षी की मौत हुई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो हर रोज अलग अलग गाने सुनती हूँ। यही गाना चल रहा था। ऐसा नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये सब समझ में आ रहा है। पकिया सब कुछ बक चुका है। पुलिस उसको उसके गांव से पकड़ के लेके आई और अब वो पुलिस की हिरासत में। समझे तुम? देवा, क्या कर दिया मैंने? इसको भी पहचाना था। क्या भाग यहाँ से? क्या भाग यहाँ से? मना किया था ना मैंने तुझे, मना किया था ना, मना किया था ना, नमक करो, यहाँ मत आना। मेरा कसूर नहीं वहीनी। आज मैं विक्टर को सब कुछ बताऊंगी। शर्म नहीं आती तुझे? बेशरम, बेहया। वहीनी, मैं तेरा बहुत इज्जत करता है वहीनी। विठल भाव को फोन मत कर। अच्छा, अब तू मुझे उस तरह दिखाएगा? मुझे जान से मारने की धमकी देगा? वहीनी, श्वेता ने खुद बुलाया मेरे को। ए श्वेता, श्वेता। क्या कुछ जाने दे। अच्छा, अब तू मुझे मारेगी? हाँ मारूंगी। तूने मेरी शादी करवा के खुद तो महान बन गई। हाँ? मुझे क्या मिला? आज मुझे पक्या खुशी दे रहा है तो तुझे जलन हो रही है? हाँ? पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ हाँ तूने। अपना पति तेरे नाम कर दिया मैंने। अपनी सारी जिंदगी तेरे पे कुर्बान कर दी। कौन सा बड़ा काम किया? हाँ? देख, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। तू महान भी बनी रहेगी और मेरा काम भी होता रहेगा। समझी? भाग पकिया। नहीं, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं विक्टर को फोन करके तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। देख तू, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं ताई, ताई। मैंने उसे मार दिया। क्या करती मैं? जब तक वो जिंदा रहती मुझे मेरी खुशियां हासिल नहीं करने देती। आपको मेरा नहीं होने दिया। क्या कभी मुझसे दूर रखा? क्या कर रहे हैं? बैठिए आप। पकिया की गवाही और श्वेता के इकबालिया बयान के बाद वो अपनी बड़ी बहन मीनाक्षी की कातिल साबित हुई। अदालत ने उसे हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही पकिया को आईपीसी के सेक्शन 212 के तहत कत्ल की जानकारी छुपाने के जुर्म में 4 साल की सजा सुनाई। जज्बाती होना अच्छा है, लेकिन जज्बात में लिया गया हर फैसला सही नहीं होता। अगर मीनाक्षी ने अपने पति से ही अपनी बहन श्वेता की शादी करवाने का कदम नहीं उठाया होता तो शायद आज ऐसा नहीं हुआ होता। देश के किस शहर में कहाँ जाना है आज इसका पता लगाना बेहद आसान है, लेकिन देश के किस शहर के किस इलाके में रहना है सतर्क क्राइम से, क्या इसका पता लगाना भी आसान है? आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कहती हूँ ये पॉसिबल है अगर आप साथ दें तो। देखते रहिए सावधान इंडिया, जहां हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की सच्ची घटनाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।